हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को मैथ्स और साइंस का वीडियो लेक्चर मिलेगा और साथ ही झारखंड उत्पाद पुलिस का जो नागपुरी का सिलेबस है उसको कंप्लीट कराया जाएगा। झारखंड उत्पाद पुलिस के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको मैं बता दूँ कि इस चैनल पर आप लोगों को मैथ्स और साइंस और झारखंड उत्पाद पुलिस का नागपुरी का सिलेबस मिलेगा। साइंस में आप लोगों का 20 क्वेश्चन है जिसको मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में चला रहा हूं। अगर आप लोग देखिएगा तो एक वीडियो से आप लोगों को 60 से 70 20 क्वेश्चन में आप लोगों को 60 से 70 नॉलेज मिलेगा, क्योंकि मैं एमसीक्यू में जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सभी के बारे में भी बताता हूं। ठीक है, और साथ ही मैथ्स का भी क्लास चलाया जा रहा है जिसमें आप लोगों को सॉल्यूशन का क्वेश्चन को सोल्व करने का बेस्ट तरीका बताया जा रहा है। तो मैथ्स, साइंस और नागपुरी के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज हम लोग नागपुरी का सिलेबस में जो कहानी है उसमें आज हम लोग पहला कहानी करेंगे। पहला कहानी है भाफलकंदा। ठीक है, भाफलकंदा जिसको लिखा किसने है तो ये प्रफुल्ल कुमार राय ने लिखा है। ठीक है, तो कहानी को पढ़ते हैं और फिर कहानी को पढ़ने के बाद हम लोग आज के शाम में या कल सुबह हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, कहानी को समझिए और प्रश्न उत्तर में आप लोगों को एक एक चीज़ बता दिया जाएगा। ठीक है, कहानी को शुरू करते हैं। शंकर कै ठो बात केकरो से नी कहे। मतलब शंकर जो है, कहानी का जो मूल यहाँ जो किरदार है वो शंकर है। तो ठीक है, तो शंकर मतलब कोई भी बात किसी से नहीं कहता है। कहे के नहीं पारे से बात न खे, कहबे नहीं करे। मतलब वो कह सकता है लेकिन वो कहता ही नहीं है किसी से कोई बात। उकर मन में होवेला कहिए कि का होवी, कोनो फायदा न खे। मतलब बात बोलने से, किसी को भी कुछ बात बताने से या बोलने से का होगी, कुछ फायदा है नहीं बोलने का। मने मन बात सलगेला धधकेला जे धुंघियाएला भीतरे भीतरे और फिर जखन तखन उकर याद बेस या बेकार रह जाइला। ठीक है, तो किसी का याद बेस या बेकार रह जाता है, तो किसी का याद के बारे में भी बात बताया जा रहा है। बगरा तो बेकार मन के आपन खराब करे और दूसरों कर एक ठो मन बेकार करे कर धंधा कोनो बात के कहे में हो जाएगा। मतलब किसी का कोई बात बोलने से अपना मन तो खराब होता ही है, सामने वाला का भी मन खराब हो जाता है, ये बात बोला जा रहा है। ठीक है, आगे पैराग्राफ देखते हैं कि ई बात वैसने कुछ में है जे के कहे शंकर नीक हो जाए। मतलब कुछ बात है जिसको शंकर बताना नहीं चाहता है। आँख से देखे कान से सुन है, कहे के माने उकर पूरा जानकारी कानूनी अल्फाज में दुरुस्त है। मतलब जो बात वो नहीं बता रहा है तो उस बात का वो आँख से देखे सुन है, कहे के माने उकर पूरा जानकारी कानूनी अल्फाज में दुरुस्त है। होशो हवास में उकर मन और बुद्धि के छुई है। मतलब होशो हवास में वो सब कुछ को जान रहा है लेकिन भी वो नहीं बताता है। ई बात के को हो नी कहलक और कहबो नहीं करे। इस बात को, जिस बारे में बात हो रहा है, तो उस बात को वो केको नहीं कहले और कहबो नहीं करे। अगर कहियो दे तो कोनो उपचार इकर तेहे नहीं हुए। मतलब कहने से भी इसका कोई उपचार नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, जिस बात के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, कम से कम शंकर कर मन में जे घाव हो जाए से साइत नहीं भरे उस बात को लेकर, क्योंकि आदमी अगर एक ही के बात में रहता है तो उसका मन बहुत ज़्यादा मतलब घाव हो जाता है। तो मन में जे घाव हो जाए उस साइत नहीं भरे। नी सुखी अपने बखली घाव मन के बखलई और गोटे शंकर बखली उकर जिंदगी केर में करम मगर की गाहिर होय के। तो मन में जो घाव है, जो उसे दुख रहता है, तो उसी टाइप से जीवन बिता रहा है, इसी बात को बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि रांची कने कने पसरत है। यहाँ रांची शहर का बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो रांची कने कने पसरत है, का तर पसरत है। मतलब रांची का जो फैल रहा है, उसका जो एरिया फैल रहा है, इस सब के बारे में बात हो रहा है। चमक धमक इस सब का बारे में बात हो रहा है। ठौर पाना गाढ़ हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। कतई रंग कर और बेरंग कर पसरत है। देखिए, रंग बेरंग पसरत है। पले पल मतलब हर एक पल पसरत है। छने छन रात और दिन और रात रांची कर संगे घर दूरा पसरत है। मतलब रांची तो पसरत है, साथ साथ जितना भी घर दूरा है सब पसरत है। सबका मतलब विकसित का बारे में बात हो रहा है जनरली। ठीक है,
तो रेल मोटर पसरत है आदमी कर रेला, बरन बरन कर जैसे कोनो छोट नदी में कहो से अचक्का खौबे, बगरा पानी आए के उकर आपन नाने नान धार पानी के उलट पलट कर देवेला सेहे तरी। मतलब कि रांची ऐसा पसर रहा है, ऐसा उसमें मतलब इसका विकास हो रहा है कि जैसे छोट नदी में अगर अचानक से पानी आ जाएगा तो कैसे उसका ये बढ़ जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा। तो उसी प्रकार रांची फैल रहा है। यहाँ किस शहर का बात हो रहा है, तो रांची शहर का बात हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, प्रश्न उत्तर में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बनेगा। ठीक है, एक ठो गाड़ी कर लीक मतलब चिन्हा, एक ठो गाड़ी कर चिन्हा के जैसे कतना गाड़ी एक संगे चल के कतना लीक कर देवेला, मतलब गाड़ी कैसे कैसे चीन छोड़ देता है। पसरत है रांची तरिया ठाव ठेना, मन कतना गांव घर के समुट के, खेत खरिहान टंगरा टोंगरी गढ़ा ढोढ़ा के समुट के जैसे पानी में तेल पसरेला सतरंगी होय के। मतलब रांची ऐसे पसर रहा है ठाव, मतलब जगह उगह को लेके, खेत खरिहान गढ़ा ढोढ़ा ये सब को लेके, वैसे जिसका तुलना कैसे किया गया है कि जैसे पानी में तेल पसरेला सतरंगी होय के। मतलब रांची में पानी जो है तेल में कैसे पसरता है, तो सतरंगी 7 रंग हो के, इस टाइप से रांची फैल रहा है। ठीक है, आगे पैराग्राफ देखते हैं कि पैछला नाप कर गांव कर नक्शा और सीमान मन लुक लुकाए जात है, कल कारखाना और सीला खाना बड़का बड़का आकाश के छुवी से तैर चोंगा मने, जैसे बड़का बड़का पक्का चमचमाल सड़क और संपैत के ओगरत है से तैर। ये गांव का बात हो रहा है। ठीक है, नाप कर गांव का नक्शा और सीमान मन, रांची का ही बात हो रहा है। लुक लुकाए कल कारखाना, जैसे कल कारखाना कैसे विकास हो रहा है, सीला खाना बड़का बड़का आकाश के छुवी तैर चोंगा मने, जैसे बड़का बड़का पक्का चमचमाल सड़क और संपैत के ओगरत से तैर। ठीक है, से दिन वो धुरुआ जाए रहे, शंकर जो है वो दिन वहाँ धुरुआ जाए रहे। धुरुआ में सुकरा हियाँ भेंट, ये सब नाम याद रखिएगा। ठीक है, सुकरा हियाँ भेंट घाट करलक, धुरुआ जाके वो सुकरा से भेंट घाट किया। ठीक है, बात कथा करते जाड़ कर दिन सूरज मतलब सूरज छहियाक लागलक, तो सुकराय घरे तनी भात पानी करके सेक्टर 3 बटे जगन्नाथ से भेंट करे के लिए जाए खोजलक। मतलब वो धुरुआ गया था, सुकरा से भेंट घाट किया। ठीक है, जाड़ा का दिन था, यहाँ बोला गया जाड़े का दिन था। तो शंकर जो था सुकरा के घर में पानी भात करके सेक्टर 3 बटे जगन्नाथ से भेंट करे के लिए जाए खोजलक। जगन्नाथ से भेंट करने उसको सेक्टर 3 तब जाना था। ठीक है, उके कौन वर्ष से घर जाए, मतलब जगन्नाथ के घर होवी सेकर सुविस्ता ने तेहे सुकरा उके जगन्नाथ मंदिर कर पूर्व भरे, जे ठाव मन एखनो खाली है से जगन तक पहुँचाए और अगुआए रखलक, और उके सोझे जाबे होले ठीक न्यू मार्केट ठीना पहुँचाबे। मतलब बोला जा रहा है कि शंकर को जगन्नाथ का जो घर है उसका लोकेशन उसको पता नहीं था, इसीलिए जो सुकरा था वह उसको जगन्नाथ मंदिर के पूरब तरफ ले गया, और जो खाली जगह था, खाली ठाव था, उसमें पहुंचा के उसको बोला कि अच्छा सोझे जाबे बोले न्यू मार्केट ही ना पहुंचाबे। ठीक है, न्यू मार्केट। शंकर के तनी हेवाल नहीं चाड़े, धुरुआ का डहर का ठीक थाप नहीं भेटाए, तो तेव चललक और अगुआलक शंकर। मतलब फिर आगे शंकर आगे बढ़ते गया और अगुआ मतलब आगे अपना रास्ता पकड़ लिया। ठीक है, आगे है कि थोड़े के दूर में कै ठो झोपड़ा झोपड़ी छोटे घर मन है, कुली कबाड़ी मन रहे न कोनो तैर सासैत विपैत में। मतलब वो जिस रास्ते से गुजर रहा है तो उस रास्ते में वो क्या क्या देख रहा है, तो झोपड़ा झोपड़ी देख रहा है, छोटा घर सब देख रहा है, जहाँ पर कुली कबाड़ी लोग जनरली रहता है। ठीक है, काम मजदूरी करने वाला, और बहुत विपत्ति से वो लोग रहता है। घर उमन का कहबू तो घर खुंदुआव तैर नखे। ठीक है, फाटल पटिया, मतलब वो लोग का घर कैसे बनल है, तो फाटल पटिया से, थोड़े के टीन कर पुरना चादर, मतलब जो चादर होता है टीन का बना हुआ उससे, और काही जाही दे के कोनो तैर मूड़ी ढुकाए कर ठाव होई ई मन में। मतलब वो लोग का जो कुटिया है झोपड़ी उपड़ी है उसका बारे में बता रहा है। ठीक है, हिने हुने एहे मन है, मतलब पूरा एरिया में वही लोग है, जो कुली कबाड़ी लोग जो है वही लोग है। आगे जे घर दूरा मन रहे सेकर भीत मन है,
छोटे छोटे झिकटी मन भीत धसल मन, मतलब उन लोग का घर के बारे में ये सब बताया जा रहा है कि उन लोग का घर का क्या हाल है, ठीक है, और उन लोग किस परिस्थिति में रह रहा है, जनरली इसको बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में, ठीक है। आगे देखते हैं। एहे लाइल आगे कोनो गाँवक डीह रहे होई, मतलब एक गांव का सड़क रहा होगा, ठीक है। तो बारी झाड़ी रहे होई, सोचते गुनते शंकर जाए लगलक। एक ठो जनाना आगे बटे देख के हकाय कहलक, बगरा उसन नाम माउर पीट कर धुचुआ बाप, मतलब एक जनाना है, एक लेडी है, वो अपने हस्बैंड को बोल रही है कि बगरा उसन नाम माउर पीट, मतलब धुचुआ बाप, मतलब धुचुआ एक लड़का का नाम है, तो उसका बाप को बोल रही है कि एक जनाना, एक औरत, कि बगरा ना मार पीट करबे बोल के, ठीक है। छौआ के थापा थापी मारबे की, मतलब छौआ के सिर्फ थापा थापी मारने के बारे में बोल रही है, ठीक है। उकर बोली में डर हमेशा रहे और अकबकिए रहे, मतलब जो जनाना बोल रही थी उसका जो आवाज़ निकल रहा था वो थोड़ा डर डर के निकल रहा था, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। शंकर आगे देखलक तो एक ठो अधेड़ ले चंदला एकन आदमी एक ठो बरिस 10-11 तैर कर छौआ के धरले धीराते खीस में जंगल लेगत रहे। तो उस आवाज़ को सुन के, उस जनाना का आवाज़ को सुन के शंकर आगे देखा तो एक अधेड़ चंदला आदमी जो था वह 10-11 बरस के छौआ के लेके, और मतलब उसको गुस्सा में खींचते हुए जंगल ले जा रहा था, ठीक है। वो अंदाज 30-35 हाथ आगे रहे, मतलब जो अधेड़ आदमी था वो 33-35 हाथ आगे था, किससे? शंकर से। तो यही सब प्रश्न पूछेगा कि 30-35 अधेड़ चंदला, ये बात को कौन बोला, इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा, जो मैं आप लोगों को कल प्रश्न उत्तर में एक एक चीज़ को बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को, कहानी भी सुनिए अच्छे से और प्रश्न उत्तर भी अच्छे से देखिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ को मैं क्लियर करा दूंगा। और अगर 90+ लाना है तो नागपुरी में, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, और साइंस के लिए भी आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। एक एक लेक्चर में साइंस में आप लोगों को मैं 50 से 60-70 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन सेट करूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन में आप लोगों को 3 से 4 नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम चैनल के साथ बने रहिए और जितना से जितना शेयर करना कीजिए, ठीक है। आगे है कि शंकर हकायत ताखलक एबो के है कि सुन तो, मतलब वो जो अधेड़ आदमी था उसको बोल रहा है शंकर कि के है कि सुन तो, मगर वो आदमी का सुनी उलट के देखलक तक नहीं। शंकर तनी एकन डेग उसरालक, मगर कि उकर नजो नजिकाते वो आदमी छौआ के ले आप एक ठो कुरिया में ढूई के जाए रहे। यहाँ तक पहले देखते हैं क्या है कि शंकर बोला कि एबो कौन है कि सुन तो मगर वो आदमी जो था वह ना तो उसको पलट के देखा ना उसको सुना, ठीक है। इसलिए शंकर जो था वह अपना डेग उसरालक, मतलब वो आग तेज से चलने लगा, और उसका वह आदमी का नजिकाते, मतलब पहुँचते, उसके सामने पहुँचते ही वो आदमी जो है वह छौआ को ले लिया और एक ठो कुरिया में ढूई के जा रहे हैं, मतलब एक ठो कुटिया जो या झोपड़ी में अंदर घुस गया, ठीक है। और गोहाई से ऊ ठाव सिहर गेलक उतना कन दोपहरिया, मतलब वो शायद अपना बच्चा को मारपीट करने लगा, मारने के लिए ले जा रहा था, तो मारपीट किया, तो जो मतलब उस बच्चा का आवाज़ से पूरा एरिया जो था वह गूंज गया, ये बात हो रहा है, ठीक है। और कौन सा समय था? तो ये देखिए दोपहरिया, यही सब क्वेश्चन बनेगा कि बच्चा को कौन सा टाइम में ले गया था, ठीक है। यही सब बनेगा, कहाँ ढुक गया, कहाँ ले गया था, यही सब पूछे क्वेश्चन बनेगा, एकदम थोड़ा डीप से ही पूछता है, ठीक है। और एक ही एग्ज़ाम है, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे टफ, मतलब ऐसे बनाना है कि ज़्यादा, मतलब उसको छांटना है, ठीक है। इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आगे है कि शंकर कर मन एकदमे बिलबिलाए गेलक। उसका मन कैसे हुआ उसका बारे में बात हो रहा है कि छौआ कर कांदेक चिकरेक और उकर बापक माउर, मतलब जो अधेड़ चंदला आदमी था वो तो अपने बच्चा को मार रहा था, ठीक है। शंकर हकालक बाहरे डहर से चिकरलक, मगर तब तक तो बेदम माउर पड़ जाए रहे, मतलब वो बाहर से आवाज़ दिया लेकिन तब तक उस बच्चे को बहुत मार पड़ गया था। तनी एकन दूर में थोड़े कन भैंस बंधवा अहीर मतलब एक समुदाय होता है, ठीक है।
मन नहात धोआत रहे से के हकालक शंकर, मतलब जो बाहर में थोड़े दूर में जो भैंस बंधवा हीरमन जो नहा धोआ रहा था उसको हकाया, उन लोग को हकाया। कौन? शंकर। का बोला कि अरे आप लोग देखिए ना, एक झन ऊ मन में कूद गेलक और भीतरे से मूड़ फाटल छुआ के निकलाते आलक लारू पाथू लहू में नहाल। मतलब उस बच्चा को उसका बाप इतना मार दिया था कि उसका सर फट गया था, ठीक है। तो फिर एक जो अहीर था वह उस बच्चा को मतलब कुरिया में घुसा था उसे बाहर निकाला, तो पूरा बच्चा लारू पाथू एकदम लहू में नहाल था, ठीक है, क्योंकि उसका मूड फट गया था। उसके बाद शंकर के बुझालक उकर नजर गिनर थे, मतलब शंकर के उसको देख के लहूलू खान उसका नजर गिनर थे, ठीक है, उकर होश बेड़ा थे। तब तक देखलक भीतरे से ओहे अधेर आदमी निकलत रहे। अब उकर खींच कर ठाव में डर और शोक, मतलब उसका जो गुस्सा बढ़ गया था उससे और भी डर लगने लगा। अफसोस चेहरा के ढांपले रहे, ठीक है। शंकर चिन्हलक ऊ पोढ़ा रहे, जो अधेड़ आदमी था कौन था वो? तो पोढ़ा था, ठीक है। यही सब क्वेश्चन बनेगा। लेकिन शंकर कर खड़ा रहे खियाव नहीं पुरलक, मतलब उसको देख के शंकर का खड़ा रहने का हिम्मत नहीं हुआ। खाली सुनलक पोढ़ा कहत रहे, एक तो सार खेत डाँड़ गेलक, कोनो काम धंधा का ठेकान नहीं। मतलब अपना बारे में बता रहा है कि खेत में काम करने गया लेकिन कुछ काम धंधा है नहीं, कहाँ कुली काम कर के माड़ भात मोय देवे करोना, मतलब करोना। तो उसको कुली का बाड़ी करके कुली उली काम करके माड़ भात देता ही है, किसको? अपना बेटा को। इसका बारे में बात हो रहा है। कौन बोल रहा है? ये सब तो अधेड़ आदमी बोल रहा है। मूला की भाफल कांदा तेहे मोर जीव के हल्काइन कर देलक। यहाँ अब भाफल कांदा के बारे में बात हो रहा है कि भाफल कांदा वो मांग रहा था बच्चा, इसलिए उसको मालूम पड़ा था, ठीक है। औरे सुनलक शंकर, खाले भाफल कांदा ले खा और खा, ठहर के सभे खावा भाफल कांदा। मतलब जो एक होता है ना कि नागपुरी में चिढ़ाने वाला होता है कि कुछ नहीं होता है तो होता है कि भाफल कांदा, तो वही टाइप से फिर से चिढ़ा रहा है, ठीक है। भाफल कांदा मांग रहा था, फिर से ही चिढ़ा भी रहा है उसी को। चिढ़ा मतलब एक चिड़चिड़ाना टाइप से आप कैसे बोल सकते हैं इसको, तो इसी टाइप का बात हो रहा है यहाँ, ठीक है। शंकर कर मन में होलक, जे बेरा उ रसियन होटल जगन दूधिया बाती कर हेठे चिक चिकाल सड़क में सांझ बेरा पार होवत रहे, जैसे इतना ठाट बाट, इतना रंग विकास और कल कारखाना, इतना बात में कोनो जगन कोनो दोष होय, कोनो जगन समाज कर घाव है, जेकर चलते धूचुआ के भाफल कांदा तुलक नहीं भेटाए। जब आगे फिर शंकर जो है वह शाम को सांझ के समय में रसियन होटल जगन दूधिया बाती कर हेठे से पार हो रहा था, वो ये सब सोचते सोचते पार हो रहा था कि इतना सब कुछ विकसित है, इतना कल कारखाना है, लेकिन भी समाज में, मतलब यहाँ फिर बात हो रहा है कि समाज में क्या समानता है, सब कुछ विकास हो रहा है सब जगह, लेकिन क्या सभी के लिए विकास हो रहा है? जनरली इस बात अगर मूल भाव देखें तो इस पैराग्राफ में ये बोला जा रहा है कि सब कुछ विकसित हो रहा है, लेकिन यह विकास क्या सभी के लिए है? किसी को भाफल कांदा तक नहीं मिल रहा है। जैसे लास्ट लाइन में है कि धुचुआ के भाफल कांदा तुलक नहीं भेटा है, मतलब सब कुछ इतना विकसित हो रहा है, कल कारखाना खुल रहा है, लेकिन किसी को, जैसे धुचुआ का एग्जाम्पल एक बोला गया कि धुचुआ को भाफल कांदा तक नहीं भेटा रहा है, ठीक है। तो ये जो विकास है ये सभी के लिए नहीं है, मतलब इसके प्रभाव में सभी लोग नहीं है, ठीक है। तो समाज में यहाँ जो ये क्या बोले, ये जो इकोनॉमिकली जो मतलब असमानता है उसका बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट है कि थोड़े दिन आगे एक ठो मंत्री कहत रहे, दो वी हैव प्लीज्ड फॉर सोशलिज्म, अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू गो बियॉन्ड द आउटलाइन। मतलब एक मंत्री के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले वो मंत्री अपना वादा कर रहा था, प्लीज्ड मतलब वादा करना होता है, कि सोशलिज्म अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू गो बियॉन्ड द आउटलाइन, मतलब समाजवाद के बारे में कुछ वादा कर रहा था, ठीक है। जो समाजवाद में समानता मानता है, जो आर्थिक समानता बोलिए, सामाजिक समानता बोलिए, तो इस सब का बारे में वो वादा कर रहा था, ठीक है। तो उसको याद कर रहा है ये। अब आगे है कि केकर से कही शंकर, का कही के सुनी से तो से तेहे ई बात के केकरो से नहीं कहे, मतलब अब ये सब बात किसके बोलेगा, इस सब का बारे में बात हो रहा है, ठीक है। कहानी यहीं तक था। हम लोग इसका प्रश्न उत्तर कल करेंगे क्वेश्चन आंसर के रूप में, ठीक है। एकदम एक एक क्वेश्चन को कराया जाएगा।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कुछ देर बाद आप लोगों को मैथ्स का भी लेक्चर मिलेगा।